हाय फ्रेंड्स, हमने बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चन को पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया। उसके साथ साथ सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट को हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज चलते हैं सेकेंड यूनिट के सारे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर को कवर करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सेकेंड यूनिट का, आकलन के उपकरण हैं। तो आकलन के कौन कौन से उपकरण हैं? साक्षात्कार, अनुसूची और प्रश्नावली। आकलन के ये तीनों उपकरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवलोकन के प्रकार हैं। तो अवलोकन के कौन कौन से प्रकार हैं? स्व अवलोकन एवं बाह्य अवलोकन, नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं। तो साक्षात्कार, परीक्षण, अवलोकन, तकनीक, ये सभी, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। तो संचयी अभिलेख की आवश्यकता कहाँ पे होती है? कार्यालय में और विद्यालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं। तो उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं कौन कौन सी? उपयोगिता, मितव्ययिता और सुद्देश्यपूर्णता। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक उपकरण निरीक्षण करता है। तो मानव व्यवहार का। मनोवैज्ञानिक उपकरण किसका निरीक्षण करता है? मानव व्यवहार का। नेक्स्ट है विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विकासात्मक प्रश्न कहाँ पूछे जाते हैं? प्रस्तुतिकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण आँख द्वारा विचार पूर्वक किया गया है। यह कथन किसका है? तो ये कथन सी.वी. गुड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ है। तो आलोचनात्मक चिंतन का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ होता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्यों के अनुरूप विभाजित किया जाता है। तो किसमें? 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो किया जाता है निरीक्षण का। नेक्स्ट है प्रश्नावली सूची संबंधित है। तो प्रश्नावली सूची परिप्रेक्ष्य आकार से संबंधित है। प्रश्नावली होती है तो प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है। दोस्तों हम सिर्फ इसमें जो राइट आंसर होगा वही बोलेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 28 तारीख से पेपर 18 तारीख से पेपर आप लोगों का 18 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो कोशिश करिएगा कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बार आप इसे देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना दाता किस प्रकार के प्रश्नावली में हाँ और नहीं में उत्तर देना है तो प्रतिबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है साक्षात्कार संबंधित है। तो साक्षात्कार अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी है। तो निर्धारण मापनी द्विध्रुवी है। अगला क्वेश्चन है गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं। तो गुणों के मापन के लिए निर्धारण सूची का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। तो अशाब्दिक निर्धारण जो मापनी है वो आत्म निर्धारण विधि। नेक्स्ट है निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। तो विषयी। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। तो अवलोकन प्रणाली का मूल आधार वैज्ञानिक है। छात्र ड्रिल विधि का आधार पर सीखते हैं। तो इसमें पहाड़े, गिनती और कविता, ये सभी ड्रिल विधि के आधार पर छात्र सीखते हैं। नेक्स्ट है चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहाँ पे किया जाता है? सामूहिक गुणों को जानने के लिए और व्यक्तिगत विशेषताओं को जानने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना है, ये कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं। यह किसका कथन है? तो यह बैन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन आकलन का उपकरण नहीं है? तो संगोष्ठी आकलन का उपकरण नहीं है। अगला है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है। तो 3RS का परीक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है विद्यालय में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है? तो संचयी अभिलेख में एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की खाली स्थान है योग्यता का आकलन करते हैं। तो बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। अगला है रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए तो मुक्त उत्तरीय प्रश्न। एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है। तो एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण किसका है? अवलोकन तकनीक का। नेक्स्ट है साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है? तो स्व आख्या तकनीक का उदाहरण। नेक्स्ट है रोर्शा का मासी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है। तो प्रक्षेपीय तकनीक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूची एक औपचारिक सूची, कैटलॉग अथवा सूचनाओं की सूची होती है। ये कथन किसका है? तो वेबस्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे प्रश्नों के निर्माण की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता होती है। तो सर्वाधिक प्रमुख विशेषता जो होती है वो कौन सी है? उद्देश्य और प्रयोजन दोनों। परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। यह कथन किसका है? तो ये कथन AC गुड का है।
नेक्स्ट है पूर्व निश्चित आधार है, तो पूर्व निश्चित आधार कौन सा है? मानक है। अगला क्वेश्चन है मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है? तो वैध। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैध। अगला क्वेश्चन है निदानात्मक परीक्षण हो सकते हैं? तो शाब्दिक, अशाब्दिक, प्रक्षेपित, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला है परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है? तो व्यापकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण का जन्म किस पहलू को मापने के लिए हुआ है? तो परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मापने के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठता उपकरण है? तो वस्तुनिष्ठता तकनीकी कसौटी का उपकरण है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है? तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। अगला क्वेश्चन है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कापी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण कैसा है? विश्वसनीय है। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षण के द्वारा यह पता चलता है कि शिक्षक ने जो ज्ञान या शिक्षा बालक को प्रदान की है उसमें वह कहाँ तक सफल हुआ है? तो निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्धारण मापनी किसी चर या श्रेणी उसकी गहनता अथवा बारंबारता को निश्चित करती है। यह कथन किसका है? तो वान डैलेन का है। अगला क्वेश्चन है वैधता एवं विश्वसनीयता किस प्रकार की कसौटियाँ हैं? तो तकनीक की कसौटियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है एक मानकीकृत परीक्षण वह है जिसमें विषय वस्तु का चयन अनुभव के आधार पर किया गया हो, जिसके प्रशासन एवं फलांकन की समरूप विधियों को विकसित किया गया हो तथा फलांकन को वस्तुनिष्ठ विधियों से किया गया हो। यह कथन किसका है? तो यह कथन सीवी गुड का है। अगला क्वेश्चन है उत्तम परीक्षण में अनेक विशेषताओं का होना आवश्यक है और ये विशेषताएं प्रत्येक परीक्षण के निर्माण का आधारभूत सिद्धांत बन जाती हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है डगलस एवं हालैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण का महत्व किस क्षेत्र में है? तो परीक्षण का महत्व शोध के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में और शैक्षिक, इन तीनों क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं, तो क्रियात्मक परीक्षाएं बालकों के लिए, निरक्षरों के लिए और गूंगे बहरों के लिए, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है मानकीकृत परीक्षण का संबंध है, तो मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छे मूल्यांकन उपकरण की पहचान का आधार है, यह क्या आधार है? तो प्रामाणिकता के साथ कुछ वैधता सूचकांक। नेक्स्ट है एक प्रमाणीकृत परीक्षण वह है जो वैध है, वस्तुनिष्ठ है और विश्वसनीय, यानी कि तीनों हो। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षण किसी प्रश्न के उत्तर निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन क्रोनबेक का है। अगला क्वेश्चन है परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार है, तो परीक्षण वर्गीकरण का 2 प्रकार है। अगला क्वेश्चन है रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, तो रचनात्मक उत्तर के लिए क्या चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के विकल्पीय, सत्य असत्य, शुद्ध अशुद्ध, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ये सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? तो जब कठिनाई मूल्य 50 हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों, यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है, तो इसका बच्चों के सही उत्तर पहचानने की योग्यता का आकलन करते, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, तो इसका राइट आंसर है भाषा, यानी। नेक्स्ट है जिस प्रणाली में प्रश्नों का केवल एक ही उत्तर सही हो वह प्रणाली कैसी है? तो वह प्रणाली वस्तुनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन है लिखित परीक्षा किसके तहत आती है? तो लिखित परीक्षा परिमाणात्मक के तहत आती है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नों के पक्ष होते हैं, तो प्रश्नों के बोध, ज्ञान और अनुप्रयोग, ये सभी पक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण क्षेत्र में कौन नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? अंकगणित नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, इसे देखिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।